मनी व्यू एप्लीकेशन आपको इंस्टेंट 10 लाख तक का अप्रूवल दे रहा है और ये अप्रूवल आपको 5 से 10 मिनट में अप्लाई एंड डिसबर्स भी कर सकते हो। आपको 10 लाख तक का अप्रूवल दे रहा है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है ना इसकी बहुत ही लो है। मतलब आपको इसमें कोई पेपर वर्क भी नहीं करना होता है, कहीं किसी के पास जाना नहीं होता है। आपको 5 से 10 मिनट में अपने फ़ोन के थ्रू आप इज़िली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी 10 लाख तक के लिए। इसमें आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे आपकी कोई सिबिल वगैरह चेक नहीं होती है, ना ही आपको कोई सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओनली आधार और पैन कार्ड के बेस पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। मनी व्यू एक ऐसा एप्लीकेशन है, आपको 5,000 तक की भी रिक्वायरमेंट है ना, तो भी आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है। मतलब आप ये कह सकते हो बिगिनियर्स के लिए भी बेटर है। तो आपको जितना भी अमाउंट चाहिए आप इज़िली यहाँ से मैक्सिमम 10 लाख तक की अप्लाई कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, मनी व्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के बारे में। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या-क्या रहने वाला है। आपको मैं ये चीज़ें लाइव प्रूफ करके दिखाऊँगा, कैसे अप्लाई करना है एंड इसकी प्रोसेस क्या-क्या होने वाली है। अगर आपकी कहीं से लोन अप्रूवल नहीं हो रही है ना, तो वो कहीं न कहीं आपके प्रोसेस की ही कमी होती है। तो सबसे पहले ये आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस करोगे तभी आपकी लोन अप्रूव होने की चांस है। अगर आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी लोन अप्रूव हो जाएगी। तो फाइनली इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मनी व्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मैं लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो मनी व्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से मनी व्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है या फिर मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ से ओपन करने के बाद आपको सिंपल आपका ऊपर ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड सबमिट करनी होती है। वेरिफिकेशन कोड सबमिट करने के बाद फाइनली आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम हमें तो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर्सनल लोन गेट अप टू 10 लाख इन 10 मिनट। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 लाख तक की आपकी अप्रूवल 10 लाख तक की आपको अप्रूवल दिया जा रहा है पर्सनल लोन में और वो भी 10 मिनट के अंदर। तो सिंपल इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्ली आपकी डिटेल सबमिट करनी होती है। जैसा ही पैन कार्ड में होता है सेम टू सेम वही चीज़ें फिल करनी होती है। ऊपर आप देख सकते हो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन फिर सिलेक्ट करना होता है। एजुकेशन आपकी क्या है? कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? तो सिंपल आपको एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो सिंपली सबमिट कर देना है यहाँ पे। जैसे ही सबमिट कर दोगे आपको आपको देख सकते हो आपकी एम्प्लॉयर टाइप क्या है। आप सैलरीड हो या सिर्फ फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आप सैलरीड सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो या फिर खुद का कोई काम है, आना-जाना किसी भी तरह का काम है आप वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करते हो फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको मंथली इनकम आपकी सिलेक्ट करनी होती है, आपकी मंथली इनकम कितनी है। उसके बाद आप किस रीजन से अप्लाई करना चाहते हो, आपको रीजन सीधे सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनली आपको अप्रूवल देखने को मिल गया है। 50,000 की अप्रूवल आ रही है एंड इसको आप जितने मंथ के लिए यूज़ करना चाहते हो, टर्न्योर आप इज़िली सेलेक्ट कर सकते हो। आप 12 मंथ के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, 11 मंथ या फिर 24 मंथ जो भी हो, आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये आपकी टर्नियर होती है, आपको लोन अमाउंट कब चुकाना है और यहाँ पे आप फाइनली आपकी ईएमआई दे सकते हो, मंथली ईएमआई। जितने मंथ के लिए आप यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपकी ईएमआई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली ईएमआई सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे सिंपल क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फिर से आपकी पर्सनल डिटेल सबमिट करती है, लाइक आपका फादर नेम, म मदर नेम और यहाँ पे आप रेंट पे रहते हो या फिर आपका ओन्ड हाउस है। सिंपल आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ और बेसिक जो डिटेल होती है आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नाम, अगर आप जॉब करते हो तो किस टाइप की कंपनी है वो सिलेक्ट करना है एंड आपकी सेक्टर सेलेक्ट करनी है, किस सेक्टर में आप वर्क करते हो। प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, पुलिस है, क्या है, आप सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। फार्मर, डॉक्टर, सर्विस प्रोवाइडर, जो भी चीज़ें हो, जिस भी आप सेक्टर में काम करते हो सिंपल आपको सेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे ही सारी चीज़ें फिल करते हो, आपको सिंपल यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको केवाईसी किस थ्रू करना चाहते हो, तो सबसे पहले हम आधार केवाईसी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको फाइनल आपकी केवाईसी करनी होती है, तो आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपका आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको कैप्चा को फिल करके सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, आपको एक 4 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करना होता है, पिन क्रिएट करना होता है। अगर आपका ऑलरेडी पिन है, तो आप यहाँ पे सिंपल वो फिल कर सकते हो। इफ अगर आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पे खुद से बना सकते हो। उसके बाद आप
इसमें आप देख सकते हो कि आपकी आधार कार्ड की जो भी डिटेल होती है, एड्रेस, आपका नेम, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डिडक्ट कर ली गई है। यहाँ से ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपकी डिडक्ट हो जाती है। सिंपली आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। अभी रिसेंटली जो भी आपकी सेल्फी होती है उसको अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको टैग फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी मास्क वगैरह या फिर हैट वगैरह की यूज़ नहीं करना है। जैसे ही सेल्फी अपलोड करते हो आपको डन पे क्लिक करें, यहाँ डन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल डन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज जो आता है, इसमें आपको बैंक को सिलेक्ट करना होता है। कौन से बैंक से आपका मतलब किस बैंक में आपको अकाउंट को डिसबर्स करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी अमाउंट है, जो आपकी ईएमआई है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होगी। ऑटोमेटिक किस थ्रू आप डिडक्ट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग थ्रू भी कर सकते हो, एटीएम या डेबिट कार्ड भी कर सकते हो, या फिर आप आधार के थ्रू अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है अकाउंट से, तो आप वहाँ से भी सिंपल कर सकते हो। तो सिंपल हम आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो भी बैंक की डिटेल होगी, सारी चीज़ें आपकी नाम और आपकी अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। जिस भी आपका अकाउंट है, जो भी है, नेट बैंकिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो आपको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको आपका 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करना होता है। आधार नंबर फिल करने के बाद फिर से एक आपको आधार नंबर पे ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी को फिल करने के बाद आप देख सकते हो आपकी जो भी डिटेल है, आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट की सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ आने के बाद आप फिर से देख सकते हो कि फाइनल इसका जो प्रोसेस था, आपकी लोन अमाउंट कितनी मिल रही है, कितनी की ईएमआई जाएगी एंड कितनी आपकी जो प्रोसेसिंग फी है वो कट रही है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे इज़िली देख सकते हो। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो उनके साइड से एक आपको पीडीएफ भेजा जाता है। पीडीएफ में आपकी सारी लोन की टर्म एंड कंडीशन सारी चीज़ें मेंशन होती है। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस पे करोगे, तो आप देख सकते हो आप फिर से एक आपका लास्ट ओटीपी भेजा जाता है जो कि फाइनल ओटीपी होता है। ओटीपी को सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो कि आपकी जो लोन अमाउंट है वो फाइनली अप्रूवल के लिए जा चुकी है। मतलब कि वो अप्रूव तो हो चुकी थी, वो आपकी डिसबर्स होने वाली है। डिसबर्स होने के लिए कुछ समय का आपको वेट करना है, 1 से 2 मिनट का, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है। तो ये रहा मनीव्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस। अगर आपको लोन अप्लाई करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करने वाला हूँ एंड आपकी 100% सपोर्ट भी करूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। स्मार्ट फाइनेंस पे पहली बार हो तो स्मार्ट फाइनेंस को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।